आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्या करें। क्योंकि नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। सब नॉर्सेट मेंस जिनका सिलेक्शन हुआ है सब उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हमारे लिए कौन सोचेगा, हमारे लिए क्या है, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं उन्हीं सारे स्टूडेंट से बात करने के लिए आई हूँ जिन्होंने नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं किया या किसी वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए या फिर उस रेंज में आने के बाद भी उन्हें उन 14,000 में नहीं बुलाया गया। तो अब ऐसा क्या प्लान करें या क्या स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि अब तो मेंस के लिए कॉल लेटर है ही नहीं या सिलेक्शन मेंस के लिए हम जा ही नहीं सकते। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही टारगेट है, नॉर्सेट 11, जिसमें अब एम्स एक साल में एग्जाम नहीं कराता, अब एम्स हर 6 महीने में एग्जाम कराता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी गलतियों से सीखो। आपने जो गलती की है या फिर जो भी आपको लगा है उस एग्जाम को देखकर कि मेरे इस एंगल से यहाँ पे कमी रही है, मैं इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा था या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड लंबे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अपनी गलती क्या है वो एग्जाम में बैठकर पता चल गया होगा। समझ में आ रहा है? तो ये टाइम आपको परेशान होने का, कॉपी किताब छोड़ देने का या किसी से बात ना करने का नहीं है। मैंने हमेशा एक लाइन आपको बोली है कि आपको स्ट्रांग बनना है, क्योंकि जब आपने कंपटीशन में कदम रखा है ना, तो इन आंधी तूफान और इन तरह की चीज़ों से घबराना नहीं है। अपने आप को बोल्ड करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और इस तरह से घबरा के थोड़ी आप अपना सिलेक्शन ले लोगे, ये बताओ मुझे। आपके मैसेज आते हैं, आप इतना रो के मतलब इतने आंसू भरे मैसेज करते हो, तो मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं भी उस दिन का इंतजार करती हूँ जब आप एक लाइन लिखो, मैम आई गॉट सिलेक्टेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस डे। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप मुझे वो मैसेज भेजोगे। मुझे भी इंतजार रहेगा, मैंने भी बहुत मेहनत की। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उसे आप राइट ट्रैक से करो, सही डायरेक्शन में करो, तो हम बहुत ही कम टाइम में उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में हम प्लान करेंगे, गिरने की जगह हम फिर से उठ के खड़े होंगे और फिर हम उस एग्जाम को अप्रोच करेंगे। शायद इस बार अगर हम एग्जाम देते तो हम इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हम टॉप रैंक में आ जाते। क्या पता आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ जाती, 4,000 6,000, तो भी कोई फ़ायदा नहीं था। मेंस में जाकर भी अगर वहाँ पे भी नहीं अच्छा कर पाते तो कुछ नहीं था। तो शायद हमारे अंदर कमी है, हमें एक मौका मिला है कि हम उस गलती को सुधार सके और नेक्स्ट एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर बेस्ट रैंक लेकर आ सके, जिससे एक बार में हमें अपना ड्रीम जॉब मिल जाए। तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचना है। अगर कुछ हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। इस बार अगर मुझे कोई ऐसा एम्स मिलता जहां रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो शायद इस बार की मेहनत से मैं अपने ड्रीम एम्स पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो असफलता एक चुनौती है, ये लाइन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मोटिवेशन के लिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो हमें अपनी कोशिश को जारी रखना है, करते रहना है तब तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते। ठीक है? तो ये जिद होनी चाहिए, इस तरह का जो जुनून है वो आपके अंदर होना चाहिए। आई नो कि जब नहीं होता है मेहनत के बाद भी तो दुख क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से इसको समझ सकती हूँ और शायद इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने यहाँ आई। तो प्लीज़ आप परेशान मत हो, दुखी मत हो। एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसा तैयार करो, जितनी गलतियाँ अभी तक की है, जो भी कमी रही है, जिस सब्जेक्ट में कमी रही है, जो वहाँ सबको हार्ड लग रहा था, जो नहीं हो रहा था, उस पर काम करने का टाइम अभी है। अभी हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्सेट 11 के लिए बच्चे तैयारी में 1-2 महीने से जुटे हुए हैं। और आप अगर 1 महीने का या 15 दिन का गैप लोगे तो आप भी फिर पीछे वहीं पहुंच जाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप नॉर्सेट 11 के रेस में उन बच्चों से भी हार जाओ फिर से। आप अगर नॉर्सेट 10 के लिए इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो तो इसे कंटिन्यूटी में रखो, बस थोड़ा सा तरीका बदलो, देखो किस एंगल से कहाँ कमी हो रही है, उस पर काम करो। समझ में आ रहा है? आपके नॉलेज में कमी नहीं है। आई नो, मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, शायद आप मेंस में बैठते तो भी अच्छा कर जाते, लेकिन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी तो है। और मुझे लगता है उस कमी को मैं नहीं, उस कमी को आपसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता। आप अपने उस कमी को जो रही है उसको बहुत अच्छे से जान सकते हो और उसको लिख कर उस पर काम करो। छुपाने से कुछ नहीं होगा।
अपने आप को, दिल को तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम करने से होगा, उस पर एक्शन लेने से होगा, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे, तो इसीलिए प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। दुख है, तकलीफ है, लेकिन मोटिवेशन इतना हाई होना चाहिए कि कोई भी आंधी तूफान मुझे गिरा नहीं सकता, झुका नहीं सकता और उस सिलेक्शन को लेने से रोक नहीं सकता। इस जुनून और इस जज्बे के साथ पढ़ाई करो, फुल मोटिवेशन के साथ। अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। ऐसा भी मत बना लो 18 घंटे का कि हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, हम एक ही दिन में एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में पूरी पढ़ाई को हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है, उसके लिए हमें डेली बेसिस पे मेहनत करनी होती है, तो हम उस ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। एक दिन में पाया गया ज्ञान आप कभी भी बटोर नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको वही मेहनत डेली बेसिस पे करना है, कंटिन्यूटी में करना है, ब्रेक नहीं लाना है। अपना बेस्ट प्लानर बनाओ, अपना बेस्ट शेड्यूल बनाओ, ठीक है? और कहीं पे, किसी भी मोड़ पे, कहीं पे भी आपको लगे मेरे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझसे जुड़कर आप मुझे बता सकते हैं कहीं पे भी कि मैम इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे मुझ तक पहुंचता नहीं है या मैं देखती नहीं हूँ, या हमारी पूरी टीम है, आप वहाँ पे भी मैसेज शेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप मुझसे जुड़ सकते हो, हमारी टीम से जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे आप मुझे बस एक मैसेज कर देना, आप मुझे बस दिल से याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। बस इतना सा काफ़ी है। आपकी सिलेक्शन की इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपके साथ रहूंगी तब तक जब तक आप एम्स तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है? तो इसीलिए दुख है, तकलीफ है, लेकिन करने से क्या होगा? हम एम्स तक तो नहीं पहुँच सकते, उसके लिए तो हमें फिर से उठ के खड़े होकर मेहनत करनी होगी, एग्ज़ाम देना होगा, तभी हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे थे जिसमें बच्चे बहुत दुखी थे, परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तैयारी को किस वे में स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो है, उसे तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, लेकिन अभी जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसके क्वेश्चंस आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना कॉन्सेप्ट समझे मेरे सीधे लंबे लंबे क्वेश्चंस करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। उस क्रिटिकल थिंकिंग, उस सिनारियो, उस क्लिनिकल के क्वेश्चंस को करने के लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूरी है। आपके ओबीजी के क्वेश्चंस भी डायरेक्ट नहीं आए थे, आपके ओबीजी के क्वेश्चंस भी ट्रिकी आए थे, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड आए थे, क्लिनिकल आए थे, लेकिन ओबीजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करके आए एंड आप श्योर थे कि मेरे ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी एकदम क्लियर था, आपका कॉन्सेप्ट एक एंगल से एकदम अच्छा था, स्ट्रांग था, कि उसके बेस्ड क्रिटिकल हो, सिनेरियो हो, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, आप उसको आराम से कर पाओ। तो जहां हमारी कमी रही है, अगर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रही है, हमारे मॉडल टेस्ट पेपर करने में कमी रही है, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, उन सब पे अभी काम करने का टाइम, अपने वीक सब्जेक्ट को अभी स्ट्रॉन्ग करने का टाइम, क्योंकि फिर एग्जाम का 1 महीने आ जाएगा, 1 महीने रहेगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब सिर्फ रिवीजन होता है। लेकिन अभी का जो टाइम है उस पर हम प्लानिंग करके, एग्जीक्यूट करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैम हमें इस रोड मैप में, इस जर्नी में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या कुछ और पूछना चाहते हो जो शायद मैं इसमें ना बता पाई हूँ आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। तो नॉर्सेट 10 प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, परेशान नहीं होना है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ में हूँ, आप किसी भी तरह से परेशान मत होना, प्रैक्टिस अपनी जारी रखना, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे नॉर्सेट 10 के जिनके पूरे नोट्स कंप्लीट होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ होगा। तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, नोट्स रिवीजन मस्ट है, नोट्स रिवीजन तो करते ही रहो, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। डेली मत करो तो हर 3 दिन में या 5 दिन में एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करो, उसमें देखो कहाँ गलती हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, और जो आपके नोट्स हैं, अगर कुछ नया पॉइंट, कुछ ऐसा अपडेट, कुछ चीज़ें मिल रही है तो अपने नोट्स में ऐड करो, क्योंकि नोट्स एक ऐसा है जिसे आप बार बार रिवाइज करते हो, वही आपके कॉन्सेप्ट को बनाता है, वही आपके क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चन को करने में हेल्प करता है। विदाउट टॉपिक नॉलेज हम उसको भी नहीं कर सकते हैं। अपने फंडा को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, अपने साइकेट्रिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यही जो 6 to 7 सब्जेक्ट मेन है भाई, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उनमें से 5 से 6 सब्जेक्ट में आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है, आप उस पर काम करो।
अगर आपका साइकेट्रिक वीक है, आपको लग रहा है कि मेरे फंडा के बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि फंडा का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो ना तो आप ओबीजी और एमएसएन किसी के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ओबीजी में आपको टॉपिक नॉलेज होगा लेकिन फंडा उसमें भी अप्लाई होता है। आपके एमएसएन में टॉपिक्स क्लियर होंगे लेकिन फंडा वहां पे भी अप्लाई होता है। तो जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्ड नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड या सिनारियो बेस्ड के क्वेश्चंस में गलती कर सकते हो, क्योंकि वहां लगता है ओबीजी का क्वेश्चन है बट होता एक्चुअल में वो बेसिक फंडा का क्वेश्चन। इस तरह का अप्रोच रहता है एम्स का, ये मैंने आपको चीजें पहले भी समझाई थी। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने फाउंडेशन को थोड़ा स्ट्रांग करना है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा स्ट्रांग करना है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो जो चीजें मैंने इस वीडियोस में बताई हैं उसे नोट डाउन करो, उस पर काम करो, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल शेड्यूल सेट करो। और लग रहा है कहीं पे भी मेरी हेल्प की जरूरत है या कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्ट्रांग बनो, टेंशन मत लो। दुख है, उस दुख का जो निपटारा है वो हम पढ़ाई से कर सकते हैं। ऐसा हुआ है तो इतनी पढ़ाई करेंगे कि भाई इस बार देखना रिजल्ट आएगा तो सिर्फ मेरा ही मेरा नाम हो। पढ़ाई ऐसे जोश और जुनून के साथ करो कि आपको मात देने वाला कोई भी ना। तो आई थॉट आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी आ गई होगी, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कहीं से भी दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह जाओ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।